हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल विष्णु ऑनलाइन क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग पिछले वीडियो में कक्षा 10 के मैथ में त्रिकोणमिति का परिचय पढ़ रहे थे। त्रिकोणमिति के परिचय में हम लोग लगभग 13 सवाल कर चुके थे। तो आज उसके आगे 14वां सवाल पर चलते हैं। 14वां सवाल क्या है कि यदि tan थीटा बराबर 4/3 हो तो सिद्ध कीजिए इतना बराबर इतना। तो सिद्ध करने वाला है तो सिद्ध करते हैं। tan थीटा बराबर क्या दे दिया है? tan थीटा बराबर दिया है 4/3। देखिए सवाल में है साइन थीटा और कास थीटा, तो इसकी सहायता से साइन थीटा और कास थीटा का मान निकालिए। तो tan थीटा बराबर क्या होता है? तो लंब और बटे में क्या होता है? आधार। लंब बटे क्या होता है? आधार। मतलब लंब का मान 4 है, आधार का मान 3, हमें कर्ण का मान निकालना है। तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस लंब कितना है? 4, तो 4 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर, ये हो जाएगा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर 4 का स्क्वायर कितना होता है? तो 4 का स्क्वायर होता है 16 और 3 त्रिका 9। कर्ण का स्क्वायर 16 9 कितना होता है? 25। तो इधर से स्क्वायर हटेगा, उधर क्या लग जाएगी? कर्णी, मतलब कर्णी 25। कर्णी 25 का मान कितना होता है? 5। अब साइन थीटा बराबर क्या होता है? तो लाल बटा कक्का से हम बताएंगे साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे में कौन होता है? कर्ण। लंब का मान कितना है? तो लंब का मान देखेंगे 4 है और कर्ण का मान कितना है? 5। लंब का मान 4 और कर्ण का मान 5। कास थीटा का मान क्या होता है? तो कास थीटा बराबर होता है आधार और बटे में क्या होता है? कर्ण। आधार बटे में कर्ण। आधार इसका कितना है? 3 और कर्ण कितना है? 5। अब हमें जो सिद्ध करना है 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बराबर 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा बराबर -1/17। जब भी सिद्ध करने वाला आ जाए तो किसी एक पक्ष को ले लिया करो, दायां पक्ष या तो बायां पक्ष। एक पक्ष को लेकर चलना है, दूसरा वाला पक्ष आ जाना चाहिए। तो जैसे दाएं पक्ष और बायां को हम लोग बोलते हैं लेफ्ट हैंड साइड। हमेशा उस पक्ष को लेना है जो थोड़ा सा बड़ा दिखे, ठीक है। तो यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड को ले लिए है क्या? 2 साइन थीटा माइनस 3 कास थीटा बटे 2 साइन थीटा प्लस 3 कास थीटा। चलिए 2 साइन थीटा का मान यहाँ कितना आया है? तो 4/5। तो 4/5 माइनस 3 गुणे 3/5। इसी तरह यहाँ भी 2 गुणे 4/5 और माइनस 3 गुणे 3/5। हल करेंगे तो 2 चौक 8 हो जाएगा। 8/5 माइनस 3/5। इसी तरह नीचे करेंगे तो 2 चौक 8। 8/5 प्लस 3 त्रिका 9/5 और ये भी हो जाएगा 3 त्रिका 9/5। 9 में से 8 गया तो कितना बचेगा? -1/5। और यहाँ पर जो है 8 9 17/5। 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा -1/17। राइट हैंड साइड इति सिद्धम। जो हमको लाना था वो आ गया। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है यदि tan थीटा बराबर 24/7 तो सिद्ध कीजिए कि साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17/31। तो इसमें भी tan थीटा का मान दिया है, साइन थीटा और कास थीटा का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर कितना दिया है? 24/7। लाल बटा कक्का से आप लोग बताएंगे tan थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे में क्या होता है? आधार। लंब और आधार, लंब बटे आधार। कर्ण का मान निकालिए तो कहाँ निकालेंगे? पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना है? कर्ण हमें नहीं पता है तो छोड़ दीजिए। लंब 24 का स्क्वायर प्लस 7 का स्क्वायर। 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। 9 6 15, 4 7 11 और 81 जोड़ देंगे तो 12, 5 1 6। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। स्क्वायर हटाएंगे तो उधर क्या लग जाएगी? कर्णी। तो जाएगा कर्णी 625 से किसका मान होता है? तो 25 का। अब बताइए साइन थीटा बराबर क्या होगा? तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे
कर्ण। साइन थीटा बराबर लंब और बटे में कौन होता है? कर्ण। लंब का मान कितना है? तो लंब का मान है हमारा 24 और कर्ण कितना आया है? 25। और cos थीटा बराबर क्या होता है? तो cos थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। cos थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। आधार कितना है? आधार देखेंगे है 7 और कर्ण कितना आया है? 25। अब हमें जो सवाल सिद्ध करना है साइन थीटा माइनस कास थीटा बटे साइन थीटा प्लस कास थीटा बराबर 17 बटे 31। जल्दी से लेफ्ट हैंड साइड उठा लीजिए। लेफ्ट हैंड साइड ते होता है साइन थीटा और माइनस कास थीटा और नीचे हो जाएगा साइन थीटा प्लस कास थीटा। साइन थीटा का मान कितना है? तो साइन थीटा का मान 24 बटे 25। कास थीटा का मान कितना है? तो 7 बटे 25। साइन थीटा का मान 24 बटे 25 प्लस है तो प्लस लगाइए। कास थीटा का मान 7 बटे 25। जब देखिए हर समान होता तो जुड़ता जोड़ देते, घटता घटा देते। 24 में से 7 गया तो 17 और बटे में 25। 24 7 31 बटे में 25। 25 से 25 कट गया, बचेगा 17 और नीचे बचेगा 31। इति सिद्धम। यदि आप लोगों को साइन थीटा कास थीटा का मान निकालने नहीं आ रहा तो उसके लिए एक सिंपल फार्मूला याद रख लीजिए। साइन थीटा कास थीटा और टैन थीटा, एक सिंपल सा फार्मूला होता है लाल बटे कक्का। लाल बटे कक्का, लाल बटे कक्का। साइन थीटा बराबर कहेंगे तो लंब बटे कर्ण। कास थीटा बराबर आधार बटे कर्ण। टैन थीटा बराबर लंब बटे आधार। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। तो चलिए चलते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है? यदि tan a बराबर 1 और tan b बराबर कर्णिम 3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। cos a cos b माइनस sin a sin b। एक काम कीजिए कि tan a की सहायता से cos a और sin a का मान निकालना है और tan b की सहायता से cos b और sin b का मान निकालना। सबका मान निकालने के बाद इसमें रख देना है। देखिए कैसे, जैसे यहाँ पर लिखा है कि tan a, तो tan a बराबर क्या लिखा है? 1। 1 को हम ऐसा लिख सकते हैं 1/1 और इसके बराबर होता कितना है? लंब बटे में क्या होता है? आधार। लंब बटे आधार। तो tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो कर्ण का मान क्या हो जाएगा? तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। अच्छा, लंब कितना है इसका? 1। ये भी कितना है? 1। 1 का स्क्वायर 1 प्लस 1 बराबर हो जाएगा 2। ये आया हमारा किसका? कर्ण का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या होगा? तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्णी में 2। अच्छा ये बताइए साइन का मान तब कितना होगा? तो साइन ए बराबर साइन थीटा बराबर क्या होता है? लंब और बटे में क्या होता है? कर्ण। लंब कितना है? 1। कर्ण कितना है? कर्णी 2। कास ए बराबर कास थीटा बराबर क्या होता है? आधार और बटे में क्या होता है? कर्ण। आधार का मान भी कितना है? 1। इसका मान क्या है? कर्णी में 2। समझ गए? अब इसी तरह आप लोग जो है इसका मान भी निकालिए। किसका मान? इसके सहायता से कास b और साइन b का मान निकालिए। तो यहाँ पर क्या दिया है? तो tan b बराबर लिखा है कर्णी में 3। इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं कर्णी 3/1। मतलब ये हो गया लंब और ये हो गया आधार। इसके बराबर हो जाएगा लंब और बटे में क्या होगा? आधार। लंब बटे में आधार, लंब बटे आधार। तो क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होगा? लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। लंब कितना है? तो कर्णी में 3। आधार कितना है? 1। कर्णी में 3 का स्क्वायर। जब भी किसी संख्या पर स्क्वायर भी लगाओ कर्णी भी लगाओ तो 2 के दोनों गायब हो जाएगा। 3 धन 1 बराबर कितना? 4। ये हो गया कर्ण का स्क्वायर। बताए हैं कि इधर से स्क्वायर हटेगा तो उधर क्या लग जाएगी? कर्णी। और कर्णी में 4 का मान क्या होता है? 2। अब देखिए साइन बी का मान क्या होगा? साइन बी तो ये होता है लंब बटे में क्या होता है? कर्ण। लंब बटे कर्ण। अच्छा, लंब का मान कितना है? तो लंब का मान है कर्णी में 3। कर्ण का मान कितना है? 2। कास बी बराबर क्या होगा? तो ये होता है आधार
और बटे में क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। ये भी हमारा हो गया। अब देखिए साइन ए, कास ए, साइन बी, कास बी सबका मान निकल गया है, बस इसमें रख देना है। सवाल क्या है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। अच्छा कॉस ए का मान कितना है, तो यहाँ है 1/2 में 2। कास बी का मान कितना है, तो यह है 1/2। साइन ए का मान कितना है, तो यह है 1/2 में 2। साइन बी का मान कितना है, तो यह है कड़ी में 3/2। गुणा करेंगे तो 1/2 कड़ी में 2 माइनस कड़ी में 3 एक कम, कड़ी में 3/2 कड़ी में 2। देखिए जब हर समान ऊपर वाला जुड़ता जोड़ देते घटता तो घटा देते हैं, तो यह हो जाएगा 1 माइनस कड़ी में 3 और बटे 2 कड़ी में 2। आइए चलते इसी तरह अगले क्वेश्चन पर। अगला सवाल क्या है, यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर 2, tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर दे दिया है हमको, क्या दिया है 2। यदि tan थीटा प्लस cot थीटा बराबर क्या दे दिया 2, और पूछा कि tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा। तो हमको देखिए tan थीटा से स्क्वायर पर जाना है, क्या कीजिए दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, दोनों पक्षों का वर्ग। तो दोनों पक्षों का वर्ग करने पर, जब वर्ग करेंगे तो क्या आ जाएगा tan थीटा प्लस cot थीटा का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर। अच्छा a प्लस बी का होल स्क्वायर आप लोग जानते होंगे क्या होता है, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। तो उसी फार्मूले से हम लोग ओपन करेंगे, a स्क्वायर इसको मान लीजिए a, इसको मान लीजिए b, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर 2 का स्क्वायर कितना होता है 4। अब देखिए जिसका मान निकालना होता है उसे एक तरफ कर लेते हैं, जैसे tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा और प्लस 2 tan थीटा। हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, cot थीटा बराबर होता है 1/tan थीटा। तो cot थीटा की जगह पर रख देंगे 1/tan थीटा बराबर क्या हो जाएगा 4। आप ब्रैकेट में दिखा सकते हैं कि cot थीटा बराबर 1/tan थीटा। अब देखिए tan से tan खत्म, तो हो गया tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा प्लस 2 एक कम 2 बराबर 4। इधर ही प्लस उधर जाएगा माइनस, तो मतलब tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 4 माइनस 2। अब क्या होगा, tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा बराबर 4 में से 2 गया तो 2, यही मान हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा प्लस cot स्क्वायर थीटा का। तो जल्दी से इसे भी नोट कर लीजिए, फिर हम लोग चलते हैं अगले सवाल पर। आइए तो चलते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है कि यदि साइन ए बराबर कास ए, तो 2 tan ए माइनस सेक स्क्वायर ए प्लस 5 का मान ज्ञात कीजिए। देखिए साइन ए बराबर क्या लिखा है, तो साइन ए बराबर लिख दिया है कॉस ए। इधर कुछ नहीं, गुणा कर सकते हैं एक का, इधर ये गुणा कर रहे थे, इधर आके भाग करेगा तो हो जाएगा साइन ए बटे में आएगा कॉस ए बराबर 1/1। साइन थीटा कास थीटा इसको हम कह सकते हैं tan थीटा। तो tan थीटा बराबर हो गया 1/1, मतलब ये लंब होगा, ये आधार होगा, तो ये होगा लंब और ये हो जाएगा आधार, लंब बटे आधार। कर्ण का मान निकाल के फटाक से रख दीजिए। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से ये होता है कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण इसका नहीं पता, एक का स्क्वायर कितना होता है 1 और 1 1 2। जब बताएं कि इधर से स्क्वायर हटाते हैं, इधर क्या लगती है कर्ड़ी, तो कर्ण बराबर हो जाएगा कर्ड़ी में 2। अब यहाँ पर tan आया तो tan का मान निकाल लीजिए। tan थीटा बराबर क्या होता है, tan का मान निकाल चुके हैं। सेक का मान क्या होता है, ते होता है कर्ण और बटे में होता है आधार। कर्ण कितना है, कर्णी में 2, आधार है 1। अब यही मान ले जाके यहाँ पर रख दीजिए। सवाल क्या है, 2 tan स्क्वायर ए
-2 सेक स्क्वायर ए प्लस 5 2 tan स्क्वायर ए। tan का मान कितना है तो 1 है, 1 का स्क्वायर 1। 2 सेक का मान कितना है तो करड़ी में 2 है तो करड़ी में 2 का स्क्वायर प्लस 5 2 एक अन्नम 2 -2 गुणे 2 प्लस 5 5 2 तो हो जाएगा 7 -2 दूनी 4 और 7 में से 4 जाएगा कितना बचेगा 3। यही हो गया इस सवाल का मान। फिर आगे चलते हैं। अगला सवाल क्या दिया है, एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। तो इस तरह से तुरंत समकोण त्रिभुज बना लीजिए ABC। फिर क्या बोला है, कोण B समकोण यदि tan A बराबर 1 तो tan A बराबर लिखा है 1, tan A बराबर 1 बटे में कुछ नहीं तो 1 मान सकते हैं। A क्या होगा लंब और A क्या होगा आधार, लंब और आधार। तो बोला है कि sin A और cos A का मान, तो देखिए A और A के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, मतलब A हो जाएगा, आधार में कितना हो जाएगा 1। कर्ण का मान क्या होगा, तो सभी लोग जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। कर्ण कितना, लंब कितना 1, यह भी कितना 1, 1 का स्क्वायर 1 और 1 1 2, ये हो जाएगा हमारा कर्ण का स्क्वायर। कर्ण बराबर कितना होगा, तो जब स्क्वायर हटता है तो इधर क्या लग जाती है करड़ी। अब बताइए sin A का मान कितना होगा, तो sin A बराबर क्या होता है, तो sin A बराबर होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। लंब का मान कितना है 1 और कर्ण का मान कितना है 2। cos A बराबर क्या होता है, तो cos A बराबर होता है आधार बटे कर्ण, आधार और बटे में क्या होता है कर्ण। आधार का मान कितना है 1, इसका मान करड़ी में 2। अब हमको दिखाना है, मतलब सिद्ध करना है इतना बराबर इतना, तो लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, लेफ्ट हैंड साइड यह क्या है 2 sin A इंटू cos A। 2 sin A का मान कितना है 1 बटा करड़ी में 2, cos A का मान कितना है 1 बटा करड़ी में 2। 2 1 कम 2 1 कम 2 और करड़ी से करड़ी गायब हो जाएगा 2, 2 से 2 कट, कितना बचा 1 इति सिद्धम। तो जल्दी से इसे नोट कर लीजिए, उसके बाद चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। आइए तो चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन क्या है, यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है जहां cos A cos B बराबर, तो दिखाइए इतना। तो देखिए यदि कोण A और कोण B न्यून कोण है, मतलब ये छोटे कोण हैं, तो C वाला क्या होगा समकोण। फिर क्या बोला है कि cos A cos B, मतलब दे दिया है कि cos A बराबर cos B है, तो बताइए कि जो है कोण A बराबर कोण B सिद्ध करके दिखाना है। तो सभी लोग जानते हैं कि cos A बराबर क्या होता है, तो आधार और बटे में क्या होता है कर्ण। अच्छा यहाँ पर A है, A के सामने वाली भुजा क्या होती है लंब, तो यह लंब होगा तो आधार कौन होगा AC, जिसके बराबर लिख सकते हैं AC और बटे में हो जाएगा AB, AC बटे AB बराबर इसका भी क्या होगा आधार और बटे में क्या होता है कर्ण, आधार बटे कर्ण। अच्छा यहाँ पर B है, B के सामने वाली भुजा लंब, जब यह लंब होगा तो आधार कौन होगा BC और कर्ण कौन होगा AB। तो देखेंगे इधर भी AB है उधर भी AB है, मतलब AC बटे AB इधर है और उधर कौन आया है BC बटे AB। तो AB से AB कैंसिल, AB से AB कैंसिल, तो बचेगा AC बराबर क्या हो जाएगा BC। तो जब AC बराबर AC तो कोण A बराबर कोण B, कोण A बराबर कोण B। समान भुजाओं पर अंतरित कोण, समान भुजाओं पर अंतरित कोण समान होता है, समान भुजाओं पर अंतरित कोण समान होता है। इसी तरह अगला क्वेश्चन दिया है कि त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है। तो पहले एक त्रिभुज बनाते हैं समकोण त्रिभुज। तो समकोण त्रिभुज ये हो गया हमारा PQR। फिर क्या बोला है कोण Q समकोण है, तो कोण Q को समकोण कर दिए। फिर बोला है PR प्लस QR बराबर 25 और PQ बराबर 5।
पी क्यू बराबर कितना दे दिया है 5 और पी आर और क्यू आर इनको जोड़ जो है 25 है। तो ज्ञात कीजिए साइन पी, कॉस पी और टेन पी। पहले इन तीनों का मान तो निकालिए, पी आर प्लस क्यू आर बराबर क्या लिखा है 25। अच्छा हम लोग जानते हैं, क्या जानते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो कर्ण क्या हो जाएगा पी आर, तो पी आर का स्क्वायर बराबर क्या होगा, लंब कितना है, तो लंब है हमारा क्यू आर, तो क्यू आर का स्क्वायर प्लस आधार कितना है पी क्यू का स्क्वायर। पी आर का स्क्वायर बराबर क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का स्क्वायर। पी आर बराबर क्या लिख सकते हैं, तो पी आर बराबर यहाँ से देखेंगे तो पी आर बराबर हम लोग लिख सकते हैं 25 माइनस क्यू आर, 25 माइनस क्यू आर। तो वही लिखने जा रहे हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा 25 माइनस क्यू आर का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस पी क्यू का मान यहाँ से कितना है 5, तो 5 रख देंगे 5 का स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या हो जाएगा क्यू आर का स्क्वायर प्लस 25। अब देखेंगे क्यू आर स्क्वायर से क्यू आर स्क्वायर दोनों तरफ से कैंसिल, 25 का स्क्वायर कितना होता है 625 माइनस 25 दूनी 50 क्यू आर बराबर क्या हो जाएगा 25। इधर ही प्लस में उधर जाएगा तो माइनस, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 माइनस 625 माइनस 50 क्यू आर बराबर इधर घटा देंगे तो हो जाएगा माइनस 600। तो क्यू आर बराबर क्या होगा, तो क्यू आर बराबर हो जाएगा माइनस 600 बटे में आ जाएगा 50, माइनस से माइनस कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, 12 पंजे 60, इसका मान हो गया 12। अब यही जो क्यू आर का मान आया है उसे समीकरण नंबर 1 में रख दीजिए। तो क्यू आर का मान समीकरण नंबर 1 में रखने पर समीकरण नंबर 1 क्या है, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, पी आर 25, क्यू आर का मान कितना आया है तो 12, तो बराबर क्या हो जाएगा 13। तो देखिए क्यू आर का मान भी हमें पता चल गया कितना है 12 और पी आर का मान भी पता चल गया कितना है 13। अब हमें निकालना है साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, कॉस पी और टेन पी। साइन पी, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे कर्ण। बताए हैं कि जो भी यहाँ रहेगा वही थीटा का काम करेगा। पी के सामने वाली भुजा क्या होगी लंब और ये क्या होगा कर्ण और क्या होगा आधार। तो साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, मतलब हो जाएगा 12 और बटे में 13। जब यह लंब होगा तो क्या होगा आधार। तो काश पी बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। आधार इसका कितना है 5 और कर्ण कितना है 13। tan थीटा बराबर क्या होता है लंब और बटे में क्या होता है कर्ण, लंब बटे आधार। tan थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है तो 12 है और आधार कितना है 5 है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।